आपके हाथ में जो चिप्स का पैकेट है या जो चॉकलेट आप रोज एंजॉय करते हो, क्या आपने कभी सोचा है कि इसका असली प्राइस क्या है? नहीं, हम 10 से 20 रुपए का प्राइस टैग नहीं बल्कि इसका एनवायरमेंटल, हेल्थ और सोशल कॉस्ट की बात कर रहे हैं। आज हम एक्सपोज करेंगे जंक फूड इंडस्ट्री के डार्क सीक्रेट्स जो सिर्फ आपके पॉकेट्स को नहीं, आपकी हेल्थ और प्लेनेट को भी साइलेंटली बर्बाद कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि चिप्स का पैकेट खोलने के बाद हम उसे रोक क्यों नहीं पाते? ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं बल्कि फूड साइंटिस्ट्स का केयरफुली प्लानड स्ट्रेटजी है। बिग फूड कंपनी जैसे नेस्ले, पेप्सिको, कोका कोला स्पेशली ऐसे केमिकल्स और इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं जो आपको एडिक्ट बना सके। 3 अहम चीजें जो ये कंपनी यूज करती है: हाइपर पैलेटेबल इंग्रेडिएंट्स, हाई साल्ट, शुगर और फैट का ऐसा कॉम्बिनेशन जो ब्रेन के प्लेजर सेंटर को ओवर एक्टिवेट करता है। ब्लिस पॉइंट टेक्नोलॉजी, अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ इंग्रेडिएंट जो आपके टेस्ट बड्स को मैक्सिमम प्लेजर दे बिना किसी सैचुरेशन के। वैनिशिंग कैलोरिक डेंसिटी, ये स्नैक्स ऐसे डिजाइन होते हैं कि मुंह में जाते ही डिसॉल्व हो जाए ताकि आपको लगे कि आपने कुछ खाया ही नहीं। रिजल्ट ओवर ईटिंग और ओबेसिटी का बढ़ता रिस्क। हर एक बाइट के साथ आप इन कंपनीज के साइकोलॉजिकल ट्रैप्स में फंस रहे हो बिना इस बात का एहसास किए कि ये आपकी हेल्थ को धीरे धीरे डैमेज कर रहे हैं। जंक फूड सिर्फ आपके टेस्ट बड्स का मजाक नहीं बनाते बल्कि आपके हेल्थ के साथ भी खेलते हैं। ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड स्नैक्स डायरेक्टली लिंक्ड है ओबेसिटी एपिडेमिक। भारत में ओबेसिटी के केसेस 1990 के बाद 3x बढ़ गए हैं। 2023 तक इंडिया में 10 करोड़ लोग डायबिटीज से सफर कर रहे थे। हाई ट्रांस फैट्स और सोडियम कंजप्शन की वजह से हर 30 सेकंड में एक इंडियन को हार्ट अटैक होता है। ये डिजीजेस सिर्फ आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम नहीं करते बल्कि आपका हॉस्पिटल बिल भी लाखों में पहुंचा सकते हैं। और आयरनी देखो, आप 10 रुपए का चिप्स पैकेट लेकर 10 लाख का हॉस्पिटल बिल कमा रहे हो। अब एक और बड़ा सवाल, ये स्नैक्स इतने चीप कैसे होते हैं? सिर्फ 10 रुपए में एक पूरा पैकेट। इसका जवाब है लो क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स और एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। आपका फेवरेट चॉकलेट, बिस्किट या चिप्स ऑलमोस्ट हर प्रोसेसड फूड में पाम ऑयल होता है। ये ऑयल इंडोनेशिया और मलेशिया के रेन फॉरेस्ट को खत्म कर रहा है जिसमें से 80% सिर्फ फूड कंपनीज यूज करते हैं। पाम ऑयल प्लांटेशन की वजह से टाइगर्स और थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। चीप लेबर एंड एक्सप्लॉयटेशन, ये जंक फूड इंडस्ट्री चाइल्ड लेबर और अंडरपेड वर्कर्स पे टिकती है। आपका 10 रुपए का चिप्स पैकेट किसी मजदूर के खून पसीने का नतीजा है जो 200 रुपए दिन की मजदूरी पर काम करता है। फेक न्यूट्रिशनल लेबल्स, ब्रांड्स मिसलीडिंग पैकेजिंग और डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग यूज करते हैं जिसमें आपको लगता है कि आप हेल्दी खा रहे हो पर रियलिटी कुछ और होता है। क्या आपको लगता है कि रणवीर सिंह या MS धोनी सच में ये कोला या चिप्स रोज कंज्यूम करते हैं? बिल्कुल नहीं। बिग फूड कंपनियां हर साल 1000 करोड़ से ज्यादा सिर्फ एडवर्टाइजिंग में खर्च करती है ताकि आपको बचपन से ही जंक फूड का एडिक्ट बनाया जाए। सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर के थ्रू आपको कन्विंस किया जाए। जंक फूड सिर्फ आपकी बॉडी नहीं बल्कि इस प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। हर साल 12 लाख टन प्लास्टिक वेस्ट सिर्फ फूड पैकेजिंग की वजह से जनरेट होता है जिसमें से 90% रिसाइकल भी नहीं होता। एक चिप्स पैकेट बनाने के लिए 150 से 200 लीटर पानी लगता है और एक कोका कोला बोतल के लिए 300 लीटर। अब सवाल ये है, हम क्या कर सकते हैं? जंक फूड कम करो, लेबल्स रीड करो, हिडन इंग्रेडिएंट से बचो। आखिर में याद रखो, जंक फूड इंडस्ट्री सिर्फ तब तक चलेगी जब तक आप उसका पार्ट बने रहोगे। तो आज से कॉन्शियस डिसीजन लो अपनी हेल्थ, अपनी पॉकेट और अपने प्लेनेट के लिए। आपको क्या लगता है, क्या जंक फूड इंडस्ट्री सच में सिर्फ एक हार्मलेस ट्रीट है या एक स्लो पॉइजन? कमेंट करके ज़रूर बताओ। इस वीडियो को शेयर करो ताकि ज़्यादा लोग इस रियलिटी को समझ सकें।